क्या आप भी शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए रहना पड़ेगा आपको अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं कंपनियों की न्यूज़, जिसके द्वारा आप कंपनियों के बारे में जान पाते हैं। उसके साथ साथ किस किस कंपनी को रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर FNO बैन में, और हॉट पिक्स कौन सी कंपनियों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज रिकमेंड कर रहे हैं, और फिर बाजार सुबह सुबह जिसमें हम तैयार करते हैं किस तरह से हमारी आज की रणनीति रहेगी। और इसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO की न्यूज़। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे बाज़ार की कोई डीप नॉलेज की, यानी कहते हैं शेयर बाज़ार की कहानी MKJ की ज़ुबानी, कोई ऐसी बात जो वाकई बहुत काम की है। और वो बात है पुट कॉल रेशियो, जिसको प्यार से हम कहते हैं PCR, पुट कॉल रेशियो। देखिए, PCR के द्वारा हम लोग ओवरऑल मार्केट में आने वाले वक्त में क्या होगा, बाज़ार गिरेगा या बढ़ेगा, इसकी जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो आपको पता है बाज़ार में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, MACD चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, इसके अलावा आपका RSI हो गया, आपका बोलिंजर बैंड हो गया, आपका 200 डेज़ EMA हो गया, 50 डेज़ EMA हो गया। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स का कंबाइन करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बाज़ार में आने वाली स्थिति में क्या होगा। पर रिसेंटली मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा PCR के ऊपर होती है, पुट कॉल रेशियो पर, जिसके चलते आप में से बहुत सारे लोग लगातार मुझसे कह रहे थे सर PCR पे एक वीडियो लेके आई। तो बात आ गई, आपकी फरमाइश पूरी हो गई। सबसे पहले पुट और कॉल के बेसिक लॉजिक को समझते हैं, फिर PCR रेशियो कैसे निकाली जाती है, फिर बात करेंगे किस रेंज से हमें पता चलेगा बाज़ार ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है। PCR का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, यानी ऊपर टोटल नंबर ऑफ पुट्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। सबसे पहले हम समझें कि पुट कॉल रेशियो कितनी प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है पुट कॉल रेशियो टोटल ओपन इंटरेस्ट की। हम इस वक्त अपने को बेस लेके चलते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स को। जैसे इस वक्त महीना चल रहा है अगस्त का, तो अगर आज हमें पुट कॉल रेशियो निकालनी होगी तो ऊपर हम लिख लेंगे टोटल पुट सोल्ड फॉर द, जिसका ओपन इंटरेस्ट है, टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर अक्टूबर। 3 महीने ओपन है इस वक्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तीनों का जोड़ कर लेंगे, ऊपर टोटल पुट के ओपन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, नीचे कॉल के टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। इसका डाटा आपको कहीं भी मिल जाएगा, NSE की साइट भी मिल जाएगा, और बहुत सारी प्राइवेट साइट्स भी इसका डाटा देती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है पुट का, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, यानी 3 मंथ का डाटा अवेलेबल होता है या 3 मंथ के ट्रेड्स अलाउड होते हैं मोटे मोटे, उसी में काम हो रहा होता है। उन तीनों का टोटल ओपन इंटरेस्ट जोड़ लेंगे और पुट का वो ऊपर रख देंगे, नीचे कॉल का तीनों मंथ का टोटल ओपन इंटरेस्ट जोड़ के लिख देंगे। उसका जब पुट का जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कॉल के टोटल इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो पुट कॉल रेशियो आ जाएगा। यानी मान लीजिए पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट 2 लाख है, कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट 1 लाख है, तो ऊपर आ गया 2 लाख, नीचे आ गया 1 लाख, पुट कॉल रेशियो हो गई 2। इसके विपरीत मान लीजिए पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट 2 लाख है, पर कॉल का 2 लाख नहीं है साहब, कॉल का है 4 लाख, तो ऊपर आ जाएगा 2 लाख, नीचे आ जाएगा 4 लाख, 2 डिवाइडेड बाय 4, पुट कॉल रेशियो हो जाएगा 0.5। तो ये जो पुट कॉल रेशियो निकाला हमने टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में के बेसिस पर निकाला है। दूसरा पुट कॉल रेशियो जो हम निकालते हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कल का टोटल ओपन इंटरेस्ट 1 लाख था, आज जो है 1,10,000 है, तो आज के दिन 10,000 बढ़ा ना, मेरी बात समझ गए। इसी तरह ये मैं पुट का कर रहा हूँ, कॉल का कल के दिन 80,000 था, आज जो है 85,000 है, तो कॉल का 5,000 बढ़ा, ऊपर 1 लाख, नीचे 5,000, 10,000, हाँ ऊपर 10,000 बढ़ा था और नीचे 5,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 2 आ गया। यानी एक तो हो गया पुट कॉल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट, एक हो गया पुट कॉल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, या इसको हम वॉल्यूम भी कह देते हैं, यानी आज का क्या वॉल्यूम था उसके बेसिस पर हमने पुट कॉल रेशियो निकाला। तो आपको ये समझ में आ गई। अब पुट और कॉल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, जब भी कोई ट्रेडर, देखो जब हम पुट या कॉल को लिखते हैं तो हमारा प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लॉस अनलिमिटेड होता है। और जब हम पुट कॉल को बाय करते हैं, लिखने का मतलब सेल करते हैं, बाय करने का मतलब उसे परचेज करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है। तो जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं, जो डरते हैं,
वो पुट और कॉल को खरीदते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनके फंड्स, जिनके कहते हैं हाथ बड़े अमिताभ बच्चन की तरह लंबे होते हैं, वो पुट कॉल को लिखते हैं। तो बाज़ार में एक इम्प्लाइड एजम्पशन है, क्योंकि जो लिखने वाले लोग हैं, जो राइटर्स हैं, वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, वो भयंकर रिस्क ले रहे हैं, तो उनका ज्ञान भी ज़्यादा है। और जो बायर्स हैं वो कम रिस्क ले रहे हैं, वो डरपोक हैं, ऐसा माना जाता है। इम्प्लाइड उसके पीछे एक थिंकिंग है, वो कम समझदार है। तो समझदार कौन हो गया? राइटर। कम समझदार कौन हो गया? बायर। तो इसलिए जो थिंकिंग है पुट कॉल रेशियो की, हमें सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती है। अब आप इसको समझिए, अगर कोई पुट्टे लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको लग रहा है बाजार बढ़ेगा और पुट आउट ऑफ मनी हो जाएगी, सेलर को फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई कॉल लिख रहा है या कॉल सेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसको लग रहा है बाजार गिरेगा, कॉल आउट ऑफ मनी हो जाएगी, उसको फ़ायदा हो जाएगा। यानी पुट वो लिखता है, वो सेल करता है जो बुलिश होता है, और कॉल वो लिखता है, वो सेल करता है जो बेयरिश होता है। अब इसको समझ लीजिए, सिंपल सी बात। यानी पुट लिखने वाले का मतलब वो बुलिश है, कॉल लिखने का मतलब वो बेयरिश है। इतना समझ में आ गया। अब अगर पुट कॉल रेशियो जो है वो 1 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉल लिखने वाले, पुट लिखने वाले दोनों बराबर हैं, यानी बुल्स और बेयर्स दोनों इक्वल है, तो बाजार न्यूट्रल है। अगर पुट कॉल रेशियो मोर देन 1 है, यानी पुट्टे ज़्यादा लिखी गई हैं और कॉलें कम लिखी गई हैं, पुट्टे लिखने वाले लोग बुलिश होते हैं, कॉल लिखने वाले लोग बेयरिश होते हैं। यानी बुलिश ट्रेडर्स ज़्यादा हैं, रिस्की ट्रेडर्स, सेलर्स, और बेयरिश ट्रेडर्स कम है। तो ये इंडिकेशन है बाजार में बुलिशनेस का। पॉइंट कैच किया? यानी अगर टोटल नंबर ऑफ पुट्स आर मोर देन टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, यानी पुट कॉल रेशियो इज मोर देन 1, ये बुलिश टेंडेंसी का संकेत है। जितना ये रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, उतनी बाजार में बुलिशनेस ज़्यादा होगी, और अगर ये 1 होगा तो बाजार न्यूट्रल है। 1 से कम होने का मतलब कॉल लिखने वाले लोग कम है, पुट लिखने वाले लोग कम हैं, कॉल लिखने वाले लोग ज़्यादा हैं। पुट ऊपर न्यूमरेटर, कॉल डिनोमिनेटर से कम है, यानी ये लेस देन 1 है। ऐसी स्थिति में बाजार बेयरिश टेंडेंसी रख रहा है। तो अब समराइज करिए कि अगर पुट कॉल रेशियो 1 है न्यूट्रल, 1 से ज़्यादा है बुलिश, 1 से कम है तो बेयरिश। ये हमने एक फॉर्मूला मोटा मोटा बना लिया। अब क्या होता है? अब इसकी रेंज होती है। अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे, एक्सट्रीम केसेस को भी कंसिडर कर लेंगे, तो पुट कॉल रेशियो नीचे में 0.75 और ऊपर में 2 तक देखा गया। नीचे में 0.75 और ऊपर में 2 तक देखा गया। जब वो 0.75 के नज़दीक होता है, तो इसका मतलब 0.75 कह दिया, 0.7 भी देखा गया। जितना वो नीचे होगा 0.75 या 0.7 के नज़दीक होगा, इसका मतलब बाजार में पोजीशन जो है वो ओवर सोल्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे का मतलब ये हो गया कि बाजार जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इसलिए लोग दबा के कॉलें लिख रहे हैं, ओवर सोल्ड पोजीशन हो चुकी है। मेरी बात समझ गए? तो कॉलें लिख रहे हैं, इसका मतलब लोग दबा के बेयरिश हो चुके हैं। क्योंकि कॉन्ट्रेरियन व्यू है कि जब किसी चीज़ की इति हो जाती है, हद हो जाती है, तो चीज़ें बदल जाती है ना। दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दुख के दिन बीते रे भैया, सुख के दिन आयो रे। इसी तरह जब सुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सुख के दिन बीते रे भैया, दुख के दिन आयो रे। जब पीसीआर रेशियो काफ़ी गिर गया है, यानी बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गया है, यानी इंतहा हो गई, कहते हैं इंतहा हो गई बेयरिशनेस की, तो अब बाजार को चढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे 0.25 हो गया, 2 हो गया, तो कहेंगे ना इंतहा हो गई बुलिशनेस की, तो अब बाजार गिरना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको रिदम के साथ समझा रहा हूँ। आपको ये बात समझ में आई? यानी अब आप कहेंगे आदमी क्या सोचता है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब लोग जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये तो और बढ़ना चाहिए। अरे भाई इंतहा हो गई ना, बुलिशनेस की हद होती है ना। इतना ज़्यादा बुलिश हो गया, इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, अब तो गिरेगा ही गिरेगा। कहते हैं बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाता है, मतलब दुख समाप्ति हो जाएगा, कितना और बढ़ेगा, खत्म होगी कहानी। इसी तरह जब पुट कॉल रेशियो बहुत गिर गया है, बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गया, अरे इंतहा हो गई बेयरिशनेस की,
बस अब नहीं गिर सकता, अब ये बढ़ेगा, क्योंकि बाजार का तो आपको पता है साइकिल्स है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नहीं, स्टैटिक तो रहता नहीं है। तो इसलिए एक इंतहा के बाद जो है बाजार जो है अपनी कहते हैं ना हद उसने पूरी कर दी, तो अब बाजार जो है बस अब बाजार क्या बोलना चाहिए, रिवर्स होगा, ट्रेंड चेंज होगा। तो ऐसा देखा गया है कि पास्ट में कि अब जब मैं थोड़ी रीजनेबल रेंज बताता हूँ, ये जो मैंने आपको रेंज बताई 0.7 कह लीजिए, कोई लोग 0.6 कहते हैं, कहीं 0.5 भी कहते हैं और ऊपर में 2 कहते हैं, ये बड़ी एक्सट्रीम रेंज है। जो नॉर्मल रेंज अगर आप देखेंगे तो वो 0.9 से 1.5 की है। मीडियम रेंज देखेंगे तो वो 0.75 से कह लीजिए या 0.8 भी कह देते हैं लोग, 1.75 की है। और जो वाइड रेंज देखेंगे तो वो 0.5 कह लीजिए, 0.6 कह लीजिए, उससे ऊपर में 2 है। तो यानी ऊपर की नॉर्मल रेंज 1.5, मीडियम रेंज 1.75, एक्सट्रीम 2। नीचे की नॉर्मल रेंज 0.8 कह देते हैं, कई लोग 0.9 कह देते हैं, थोड़ी सी मीडियम रेंज 0.75 या 0.7 कह देते हैं, और थोड़ी एक्सट्रीम रेंज 0.6 या 0.5 कहते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ वेल डिफाइंड इतना नहीं है जितना ऊपर की तरफ देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ इस इंडिकेटर से आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब आप देख रहे हैं पुट कॉल रेशियो 1.5 हो गया, तो अब आप कॉशियस हो जाइए, यार काफ़ी ज़्यादा बाजार जो है ओवरबॉट हो गया, काफ़ी ओवरबॉट, अब गिर सकता है। तो आप थोड़ा संभल के ट्रेड करें। अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी इंतहा थोड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल रेंज क्रॉस कर दिए, पर सावधान हो जाइए। और अगर आप फिर देखते हैं धीरे धीरे आप सावधानी से ट्रेड 0.75 हो गया तो आप अवॉइड करना शुरू करिए। और 2 हो जाए तो को भाई साहब मैं नहीं करूँगा, अब बुलिश नहीं हूँ मैं, यानी लॉन्ग करना बंद कर दीजिए। यानी 1.5 पे सावधान हो जाइए, 1.75 पे ज़्यादातर अवॉइड करिए, 2 पे तो कसम खा लीजिए मैं लॉन्ग नहीं होऊंगा। या यूँ कह लीजिए 1.5 पे अवॉइड करिए और 1.5 पे सोच समझ के मतलब नॉर्मल सावधान हो जाइए। 1.75 पे आप थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कर सकते हैं, 2 पे तो आप फिर खुल के शॉर्ट करिए। 1.5 पे आप लॉन्ग ही करिए पर सावधान हो जाइए, 1.75 पे लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, 2 पे लॉन्ग कसम खा लीजिए मैं नहीं करूँगा और दबा के शॉर्ट करिए। तो मेरी बात समझ में आ गई। जैसे कई लोग लॉन्ग शॉर्ट दोनों करते हैं, तो आप कह सकते हो 1.5 पे थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा शॉर्ट कम, 1.75 पे दोनों बराबर पर शॉर्ट को ज़्यादा आप वेटेज दे सकते हो, और 2 पे तो लॉन्ग बंद करके शॉर्ट ही करिए। एक मैं आपको जनरल फीलिंग बताऊँ, यही बिल्कुल नीचे आ जाएगा। 0.9 पर शॉर्ट करना बंद, अवॉइड करिए, मतलब शॉर्ट सावधानी से शॉर्ट करिए, 0.9 पर सावधानी से शॉर्ट करिए, 0.75 पर शॉर्ट अवॉइड करिए, छोटे मोटे लॉन्ग करिए, 0.6 पर उसके नीचे दबा के लॉन्ग करिए, शॉर्ट करना बंद कर दीजिए। तो आप एक तरीके से थंब रूल बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सिर्फ पीसीआर के बेस पे काम नहीं करते, उसके साथ और इंडिकेटर भी देख लीजिए ना, आरएसआई देख लीजिए वो ओवरबॉट है कि नहीं, साथ में फिर एमएससीडी चार्ट पर भी पोजीशन देख लीजिए, बोलिंजर बैंड भी देख लीजिए, कैंडल्स का फ्लो भी देख लीजिए। तो इन सबको आप जब कंबाइन करके चलेंगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि बाजार किस फेज़ में चल रहा है। तो ये मैंने एक आपको बात बताई जो जनरली आपको सभी बताते हैं। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये स्टैटिस्टिकल बात है। मैंने बताया ना 2 तरह से पीसीआर कैलकुलेट होता है, ध्यान से सुनिए, 2 तरह से। एक क्या होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट पे, और एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे, जिसको वॉल्यूम वाला बोलते हैं। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो 1.2 है तो यानी बुलिश है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो 1.2 से ज़्यादा है यानी 1.25 है। तो इसका मतलब बाजार अभी खासा बुलिश है, क्योंकि टोटल 1.2 है और आज के हिसाब से और ज़्यादा 1 पॉइंट बढ़ गया, यानी 1.2, यानी ब्रेक नहीं है, अभी बुलिशनेस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यानी इस चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कल बाजार और बुलिश होगा। पर अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो 1.2 है और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का वो 1.2 से कम है यानी 1.1 है कह लो, तो इसका मतलब जो बुलिशनेस है उस पर ब्रेक लग गया, बुलिशनेस से ब्रेक लग गया। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पुट कॉल रेशियो बढ़ गया, वो 1.5 हो गया टोटल ओपन इंटरेस्ट का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का 1.55 है, तो यानी अभी बुलिशनेस जारी है। तो आप थोड़ा सा खुल के ट्रेड ले सकते हैं अभी भी लॉन्ग साइड के, क्योंकि आज भी बढ़ा। लेकिन अब मान लो 1.5 है और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का वो 1.45 है, इसका मतलब ब्रेक लग गया है। तो अब आप अवॉइड करिए या प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए।
लॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड करके उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। ये थोड़ा सा अपना पर्सनल ओपिनियन होता है जिसके हिसाब से चलना पड़ता है। आपने देखा मैंने कितनी एक ज़बरदस्त दोनों का कंपैरिजन कराया। ये कंपैरिजन कई जगह मिसिंग होता है, कई लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते। बाकी पुट कॉल रेशियो को ना हर कोई अपने तरफ से इंटरप्रेट करता है। बहुत से लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको लगेगा नहीं नहीं यार सर ने ये बात ठीक नहीं बताई। कई लोग कहेंगे यार गजब की बात बताई। वो अपना अपना ओपिनियन है, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट के सारे इंडिकेटर्स हैं ये सॉफ्ट साइंस है, ये हार्ड साइंस नहीं है। सॉफ्ट साइंस का मतलब क्या होता है कि ये सॉफ्ट है, यानी हर कोई अपने इंटरप्रिटेशन करता है, हार्ड नहीं है फुल टॉस। नहीं तो 80 के बाद RSI ही आप कहोगे बढ़ेगा ही नहीं, अब तो गिरना ही चाहिए स्टॉक पर। आपने देखोगे 80 के बाद भी कई बार 90 तक RSI चला जाता है, लोग खरीदते जाते हैं। तो ये सॉफ्ट साइंस होती है। एक्चुअली ऑपरेटर भी काम कर रहा होता है ना। लोग अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते तो ऑपरेटर ट्रैप कर देता है। तो ऑपरेटर जो है कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके बहुत ज़्यादा चलता है। तो मेरी बात समझ लें, यानी 1.5 पे अगर जैसे पुट कॉल रेशियो 1.5 है और लोगों ने क्या करा, लोग घबरा गए, उन्होंने लॉन्ग नहीं करी, शॉर्ट कर दी, तो ऑपरेटर बाजार को खींच देता है, उनको फंसा देता है। पुट कॉल रेशियो 1.5 से भी ऊपर चला जाएगा। तो ऑपरेटर भी तो रेजिस्टेंस का लेवल करता है, और इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सब अलग अलग थिंकिंग रखे होते हैं। तो इस करके ना कोई सॉफ्ट साइंस है, ये थोड़ा इंडिकेटर देते हैं, बाकी सभी चीज़ों के साथ इसको लेकर चलना होता है। तो हालांकि मैं आपके साथ पुट कॉल रेशियो पीछे नहीं डिस्कस कर रहा था, शुरू में किया था, फिर मैंने बंद कर दिया था। अब मैंने फिर से डिसीजन लिया कि उसकी भी चर्चा हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी रोज के एनालिसिस के अंदर। तो इसके द्वारा हमारे को और ज़्यादा बाजार को समझने में मदद मिलेगी अपने ट्रेड्स, क्योंकि आजकल मैं इंडेक्स के भी ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा हूँ। पर मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके चलता हूँ। मैं ये लेके चलता हूँ कि इस वक्त सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है, पर ऑपरेटर उल्टा कर सकता है। ये चीज़ मेरे बैक एंड में ज़रूर होती है। जब कोई चीज़ ज़्यादा गिर जाती है और गिर रही होती है तो लोग तो कहते हैं और गिरेगी, मुझे लगता नहीं अब शायद ऑपरेटर पलटी मार रहे। तो मैं ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचने की कोशिश करता हूँ कि ऑपरेटर हमें रिवर्स कर देगा, जो हमें दिख रहा है, जो हम सोच नहीं सकते वो कर देगा। इस चीज़ को मैं अपने दिमाग में रख के चलता हूँ। पर टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। तो जैसे अब कल तक बाजार देखिए तेज़ था, मुझे लग रहा था बाजार गिरना चाहिए, कल नहीं गिरा, कल तक तेज़ था, लोगों को लूट लिया। अब कल आने वाले वक्त में लग रहा है बाजार गिर सकता है, पर अभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। SGX निफ्टी 50 तो कह रहा है बाजार गिरेगा, लेकिन बदल भी सकता है माहौल। यानी ऑपरेटर ना हमें फंसाता भी जरूर है। अब हम उसके बचने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल वो लगाना पड़ता है। एक आध बार लॉस भी हो जाता है, उससे लेसन लेने होते हैं। तो ये थी सारी पुट कॉल रेशियो की कहानी MKJ की जुबानी। मैडम कोई चीज़ आपको लगी और एक्सप्लेन कर दी? मैडम करी नहीं, फर्स्ट क्लास है। आप लोगों को कैसी लगी फटाफट कमेंट में लिखिए। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो फटाफट कमेंट में बताइए। और भी कोई इंडिकेटर आपके दिमाग में हो कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तभी मेरे दिल से आवाज़ आएगी बनाओ बनाओ बना। तो बेटा आपको शेयर बाजार में तभी ट्रेड करना चाहिए जब आपके पास पूरी नॉलेज हो, और ये नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं मेरी वीडियोस के द्वारा, जो मैं फ्री देता रहता हूँ। पर सारी वीडियोस की एक प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है जो पेड स्टूडेंट्स को देते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। यूट्यूब के सारे प्लान आ जाएंगे, वहाँ पे इस तरह की सारी वीडियोज़ का कलेक्शन है जिसको आप पढ़िए, समझिए, देखिए। इससे आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और यही चीज़ें आप व्हाट्सएप के द्वारा सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। इस वक्त बाजार में हाहाकार है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो इंडेक्स की हो चाहे शेयर्स की हो, ये राइट वक्त है जब उनको मेरे एजुकेशनल प्लान ज्वाइन करने चाहिए ट्रेड करने से पहले, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देखने चाहिए। अदरवाइज़ वो ट्रैप हो जाएंगे। हम इतने सावधानी से काम करते हैं, हर महीने अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन इस महीने हम भी कुछ अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। आप में से कौन इस महीने अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए। और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगालाल। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।